ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको आज मिलने वाले हैं। तो आज इस सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जहां पर भी बैठे हैं बड़े ध्यान से इस सेशन के अंदर रहें और डायरी और पेन लेकर बैठें। पूरे मन आपका पूरा इस सेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या मैं आशा रखूं आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। चलिए दोस्तों, आज जिस सेशन की शुरुआत करूंगा एक टॉपिक के साथ, एक शब्द के साथ जिसका नाम सोच है। सोच। इस बिजनेस में आने से पहले मैं आप ही की तरह बड़े सामान्य से परिवार से निकल के आया, एक गांव से निकल के आया। जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे वहाँ का एक माहौल होता था। जब पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब करने गया तो भी वहाँ एक माहौल होता था और माहौल ये कहता था कि दाल रोटी का जिंदगी जुगाड़ हो जाए तो जिंदगी कट जाएगी। दाल रोटी खाना है, प्रभु के गुण गाने हैं, बेटा जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाने हैं। ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ये बड़े पैसे वाले लोग, अमीर लोग होते हैं उनकी है। हम अमीर नहीं है, हम गरीब हैं। मुझे बार बार एक चीज़ के ऊपर रियलाइज करा गया कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। और दोस्तों जहाँ देखा वहाँ मुझे एक ही बात बोली गई। जहाँ मैं सर्दियों में छुट्टियों में मामा के घर पे जाता था, रिलेशन वालों के साथ जाता था और हर व्यक्ति ने मुझे बोला कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लो और फिर उसके बाद कुछ कमाने लग जाओ ताकि जिंदगी कट जाएगी, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। दोस्तों मैं जहाँ से निकल के आया वहाँ एक ऐसी सोच मिली जिस सोच ने मुझे बार बार ये रियलाइज कराया कि बेटा हम गरीब हैं, हम बड़ा नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, मैंने पहले ही बोला था, जिसका नाम सोच है। सोच इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। इस दुनिया में घटने वाली हर घटना सबसे पहले सोच के अंदर घटती है। मैं इस बिजनेस में जब पहली बार आया तब मैंने पहली बार सोच के बारे में सुना। मुझे ये पता ही नहीं था कि सोच इतनी पावरफुल है, सोच से ही जीवन बदल सकता है। जब पहली बार मैंने चेतन हांडा सर की सोच सुनी, ट्रेनिंग सुनी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। और दोस्तों वो सोच सुनने के बाद मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कभी नकारात्मक नहीं सोचूंगा, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं कभी भी छोटा नहीं सोचूंगा, मैं कभी भी गलत चीज़ें नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा, मैं सकारात्मक सोचूंगा और मैं बड़ा सोचूंगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी घटना घटती है वो घटती सबसे पहले सोच में है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामयाब है और वो स्टेज के ऊपर है और उसके सामने कुछ लोग बैठे हैं नीचे। उनमें और कामयाब व्यक्ति में सिर्फ कोई अंतर है तो वो दो हाथ सेम है, दो पाँव सेम है, दो आंखें सेम है, भगवान ने सेम उसके बराबर शरीर दिया है। मगर एक चीज का फर्क है दोस्तों, और वो सोच है। एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर कोई चीज अलग करती है तो दोस्तों सोच करती है। इसलिए हमारे जीवन में हम आने वाले टाइम के अंदर कहां पर होंगे ये इस बात के ऊपर निर्भर है कि आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम किस सोच के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज हमारी विचारधारा क्या है। चेतन सर एक उदाहरण देते हैं कि सबसे पहले ताजमहल कहां बना। ताजमहल दोस्तों सबसे पहले आगरा में नहीं बना है। ताजमहल सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति के सोच में बना, दिमाग में बना। उसके बाद किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे एक खूबसूरत मंजिल खड़ी करनी है जो युगों युगों तक लोग याद करेंगे, और उसके बाद उसको जमीनी हकीकत में बनाया गया। मगर दोस्तों ये सोचा ही नहीं होता तो आज ये खूबसूरत ताजमहल नहीं होता। इसलिए इस दुनिया में घटने वाली हर घटना सबसे पहले सोच में घटती है। मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों आप भी कामयाब होने के लिए विलेज के अंदर आए हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी चीज पाना चाहते हैं, जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जब तक ये सपने, जब तक ये सोच आपकी, जब तक ये चीजें आपके सपने, जब तक आपकी सोच में नहीं, हकीकत नहीं बनेंगे, सोच में नहीं बनेंगे, तब तक दोस्तों ये हकीकत में नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए जो भी आप सोचते हैं वो सबसे पहले आपकी सोच में घटना चाहिए। क्या आपके भी बड़े सपने हैं? यस सर। क्या आप भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? यस सर। आप भी सपनों का जीवन जीना चाहते हैं? यस सर। यस सर। तो दोस्तों आज के बाद वो सपने जो आप चाहते हैं अपने जीवन में,
आप जो घर चाहते हैं, जो कार चाहते हैं, जैसी जिंदगी चाहते हैं, आज के बाद ये सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये लगेगा कि सर ये नहीं हो सकता। एक नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो चीज आप बार बार सोचते हैं और उस चीज को जो बार बार महसूस करते हैं पूरे विश्वास के साथ, उसे आपको दिलाने के लिए, उसे आपको हकीकत में बदलने के लिए पूरी कायनात भी आपकी हेल्प करती है, मदद करती है। इसलिए हमें हमेशा वही चीज सोचनी है जो चीज हम चाहते हैं। एक और एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सर मैं जो चीज सोचता हूं ना कि ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, और वही मेरे जीवन में होती है, मगर उसको ये नियम पता नहीं है। आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये प्रकृति नहीं देखती है, ये नेचर नहीं देखता है। आप जो सोचते हैं वही चीजें आपको मिलती है। इसलिए आप सब भी कामयाब होना चाहते हैं? यस सर। यस सर। इसलिए एक नियम बना लीजिए कि आज के बाद मैं वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए। यस सर। यस सर। जो चीज मुझे चाहिए वही मैं सोचूंगा, जो चीज मुझे कभी नहीं चाहिए उसके बारे में ना तो मैं बोलूंगा और ना तो मैं सोचूंगा। यस इसलिए सर। आज के बाद अपने जीवन में पहली सफलता का मंत्र ये होना चाहिए कि मुझे हमेशा बड़ा सोचना है। कैसा सोचना है? बड़ा सोचना है सर। क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में यहाँ से कामयाब नहीं होंगे, सोच में कामयाब नहीं होंगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि तब तक आप हकीकत में कामयाब होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपकी सफलता सबसे पहले यहाँ आती है, दिमाग में आती है, सोच में आती है। चलिए दोस्तों, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। अब आप बड़ा सोचना तो सीख गए, आप सकारात्मकता सोचना सीख गए, मगर हमें बड़े सपने जैसे कि बड़ा घर, बड़ी कार, देश विदेश घूमना, अच्छी जिंदगी जीना, कभी भी आपको ये ना सोचना पड़े कि ये चीज महंगी है या सस्ती है, कभी आपको टैग ना देखना पड़े, उसकी कीमत ना देखनी पड़े। ये सब कुछ जिंदगी जीने के लिए दोस्तों आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा बड़े पैसे कमाने के लिए। आप जो अभी कर रहे हैं नौकरी, उन नौकरी से वो बड़े सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी कहते थे कि आप अगर अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, तो पहला निर्णय ये लेना पड़ेगा कि आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी से आपके बड़े सपने पूरे होने वाले नहीं है, तो आपको सबसे पहले बिजनेस करना पड़ेगा। अब दोस्तों बिजनेस, आपको लगता होगा बिजनेस कहाँ करें? बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। आज मार्केट में कहीं भी अगर छोटी सी दुकान भी लगानी है, ठेला भी लगाना है, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें बड़ी फैक्ट्री लगानी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया चाहिए। सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, अनुभव चाहिए। वहाँ रिस्क भी इतना होता है, कंपटीशन भी होता है, तो ये डर होता है कि कहीं फेल हो जाएंगे। मगर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जो इस ग्लेज में आने के बाद पहली बार सुने थे, जिसका नाम दोस्तों लेवरेज इनकम है। क्या आप सभी ने ग्लेज के अंदर लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम के बारे में सुना था? यस सर। चलिए दोस्तों, पहली बार आपने समझा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो याद नहीं भी होगी, कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी। आज हम समझते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं अपने जीवन में, जितने भी लोग कामयाब हैं, आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से वो कामयाब है। ऐसा नहीं था कि वो इस धरती पे आए और भगवान ने उसे 2 की जगह 4 हाथ दे दिए। क्या ऐसा था? नो सर। उनको ज्यादा बड़ा दिमाग दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं था दोस्तों। वो सभी लोग एक रहस्य जानते थे कि बड़ा पैसा कमाने के लिए मुझे लेवरेज इनकम करनी पड़ेगी। आपके अंदर भी ये सवाल जरूर होगा, सर ये लेवरेज इनकम होती क्या है? चलिए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि ये लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम क्या होती है। मेरा यस सर। स्क्रीन के ऊपर बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा, 2 नाम लूंगा, ये सिर्फ उदाहरण के तौर के ऊपर है। एक मान लीजिए मैं मेरा नाम ले लेता हूं राम, यहाँ पर एक मिस्टर राम है और यहाँ पर मिस्टर बजाज है। दोस्तों मिस्टर राम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर वो महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं? 10,000 सर। 10,000 रुपए।
चलिए, मगर वो 10,000 से पहले मिस्टर राम के बारे में बता दूं। मिस्टर राम का एक परिवार भी है छोटा सा, 2 बच्चे हैं, एक खूबसूरत बीवी है और वो 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं। दोस्तों 10,000 की बात करें तो उसकी बीवी के सपने हैं कि वो चाहती है कि मैं एक अच्छी साड़ी पहनूं। वो अपने उनके बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं वो हर व्यक्ति साइकिल पे स्कूल पे आते हैं या तो ट्यूशन पे आते हैं और मैं पैदल जाता हूँ या मैं पैदल जाती हूँ, तो मेरी भी साइकिल होनी चाहिए। मैं भी वेकेशन के टाइम मैं भी कहीं अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊं। ये उसके परिवार के सपने हैं। मगर दोस्तों मैं बात कर रहा था मिस्टर राम की, जो महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है। अब 10,000 की जब मैंने बात की दोस्तों यहाँ पर, तो मेरा सवाल आप सभी से है, क्योंकि आप सभी लोग भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति 1 महीने के अंदर यहाँ राम अपने बच्चों को अच्छी साइकिल दिलाना चाहता है, राम अपनी बीवी को अच्छी साड़ी दिलाना चाहता है, राम वेकेशन के टाइम अपने परिवार के साथ हॉलीडे एंजॉय करना चाहता है, मगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसे और ज्यादा पैसा कमाना है। मगर उससे पहले हम समझते हैं कि वो आज भी 10,000 के अंदर जब वो कमा रहा है तो किस तरीके से पैसा कमा रहा है। तो एक व्यक्ति जब 10,000 रुपये कमाता है तो 1 महीने में मिस्टर राम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन जॉब के लिए, नौकरी के लिए जाता होगा? 25 दिन सर। 25 दिन। वेरी गुड। 25 दिन क्यों? क्योंकि 1 महीने में 30 दिन आते हैं, 4 दिन वीकली ऑफ होता है, यानी कि संडे मान लीजिए, कोई और होता है, और एक छुट्टी वो ऐसे ही कर लेता है। तो महीने में ऑन एवरेज 25 दिन वो करता है। कितने दिन? 25 दिन। 25 दिन सर। 25 दिन। अब एक दिन में वो कितने घंटे जॉब करता है? तो कि 8 घंटे। 8 घंटे जॉब करता है तो पूरे महीने के कितने घंटे हो गए? तो 8 × 5 = 40, यानी कि 8 × 5 से करें तो 40 होते हैं। यहाँ पर 0 यहाँ आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि यहाँ पूरे महीने मेहनत करता है 200 घंटे। कितने घंटे? 200 घंटे सर। यस। क्या क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए, अब हम यहाँ निकालते हैं कि आखिर मिस्टर राम एक दिन का कितना रुपया कमाता है। तो यहाँ 0 से 0 गया, एक और 0 से 0 गया, या 2 बचे या 100 बचे हैं। तो इसको जब हम भाग देते हैं तो यहाँ 2 का तो 50 रुपए। कितना? 50 तो यहाँ 50 रुपए 1 घंटे का इनकम है। किसका? मिस्टर राम का। अब पूरे दिन वो कितने घंटे जॉब करता है? 8 घंटे। 8 घंटे पूरे दिन काम करता है। तो यहाँ पर दिन की इनकम हो गई 400 रुपए। कितनी? 400 रुपए सर। 400 रुपए। अब जब 400 रुपए एक दिन की है तो हम समझते हैं कि 400 रुपए में उसकी बच्चों की जो मांग है साइकिल, वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो बीवी की खूबसूरत साड़ी, हॉलीडे एंजॉय करना, सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अब राम के पास दूसरा विकल्प क्या रहेगा? ओवर टाइम सर। ओवर टाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि आप इस बात से परिचित है, क्योंकि आप भी ओवर टाइम करते हैं। 400 रुपए यस सर। अगर ओवर टाइम करने जाएगा तो 8 की जगह कितने घंटे करेगा? तो 10 घंटे करेगा। तो यहाँ 1 घंटे का 50 था तो 2 घंटे बढ़ जाएगा, तो 100 रुपए बढ़ जाएगा। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 500। मगर आपसे मैं सवाल करता हूं दोस्तों कि क्या 500 में हर दिन कमाएगा तो महीने की जो इनकम होगी, क्या उससे ये सपने जो चाहता है वो पूरे हो जाएगा? नो सर। नहीं, क्योंकि ये भी आप अनुभव कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 500 की जगह वो यहाँ 10 घंटे की जगह, माफी चाहूंगा, 12 घंटे अगर करेगा तो यहाँ वो 600 रुपए कमाएगा। कितने रुपए कमाएगा? 600 रुपए सर। 600 कमाएगा। अब उसकी इनकम हो जाएगी 600। अब उसके पास 12 घंटे जॉब कर रहा है, क्या अब भी उसके पास कोई विकल्प है कि वो बड़ा पैसा कमाए? नो सर। नहीं, अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति 12 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता है दोस्तों। जब वो 12 घंटे काम करेगा तो दिन की 600 इनकम करेगा, और महीने का अगर 25 दिन भी करता है तो दोस्तों उसकी 20,000 से 25,000 रुपए के इनकम जो है वो यहाँ स्टॉप लग जाएगा। इससे बड़ा पैसा कमा पाएगा? नहीं। यानी कि उसकी इनकम 20 से 25,000 में क्या लग जाएगा?
स्टॉप लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, इससे बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। अब दोस्तों जहां मिस्टर राम काम करते हैं उनके मालिक की ओर चलते हैं, वो है मिस्टर बजाज, और बजाज के यहाँ पर मिस्टर राम जैसे 2000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 2000 लोग सर। यहाँ 2000 लोग काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति दिन का 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे सर। अब हम मानते हैं कि एक व्यक्ति जब 8 घंटे काम करता है तो 4 घंटे अपने लिए करेगा और ईमानदारी से 4 घंटे भी मालिक को करके देगा, तो भी कितना रुपया हो गया? 8000 घंटे हो जाएंगे। यस, कितने घंटे हो गए? 8000 घंटे। 8000 घंटे हो गए। 8000 घंटे हो गए और यहाँ पर 1 घंटे का कितना रुपया है? 50 रुपया सर। तो यहाँ इनकम होगी दोस्तों 4 लाख। कितनी इनकम हो गई? 4 लाख सर। 4 लाख रुपए दोस्तों। अब मिस्टर बजाज के जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके इतनी तक सुविधाएं हैं कि बेहतरीन लग्जरियस गाड़ी तो है मगर अपने खुद के पर्सनल जेट प्लेन है, बड़े बड़े शहरों में जहां जाता है वहां खुद के घर है, सब कुछ जीवन की सुख सुविधाएं हैं। बावजूद मिस्टर राम की तरह बजाज चाहता है कि मुझे और बड़ा पैसा कमाना है, तो उसे क्या विकल्प रहेगा और क्या करना पड़ेगा? क्या यहाँ राम की तरह उसे खुद काम करना पड़ेगा? नहीं नो सर। सर। क्या करना पड़ेगा? लोगों को बढ़ा देंगे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्मार्ट आंसर था आप सभी का। दोस्तों यहाँ लोगों को बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2000 लोग काम कर रहा है तो 2000 की जगह कितना कर देगा? 3000। 3000। तो यहाँ कितने घंटे काम होने लग जाएगा? 12,000 घंटे काम होने लग जाएगा। यहाँ इनकम हो जाएगी 6 लाख। 6 लाख। क्या एग्री करते हैं आप? यस सर। अब दोस्तों यहाँ और चाहता है कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो ये 4000 लोग काम करेंगे, यहाँ हो जाएंगे 16000 घंटे, इनकम हो जाएगी 8 लाख। यानी कि दोस्तों यहाँ राम की तरह खुद को काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ बजाज जब चाहेगा तब लोग बढ़ा देगा, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेगा, बड़ा बड़ा अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए लोगों को बढ़ाता रहेगा। अब मेरा सवाल है, क्या राम की तरह बजाज के जीवन में कभी फुल स्टॉप लग सकता है? नो सर। नहीं लग सकता है। मैंने दोस्तों आपको उदाहरण देके एक राम के बारे में बताया और दूसरा मिस्टर बजाज के बारे में बताया। आपको दोनों में से कौन सी ऐसी इनकम थी जो अच्छी लगी, राम वाली या बजाज वाली? बजाज वाली सर। बजाज वाली अच्छी लगी? यस सर। क्या आप भी बजाज बनना चाहते हैं? यस सर। चलिए दोस्तों, जो बजाज आप बनना चाहते हैं तो जो बजाज इनकम करता है उस इनकम को दोस्तों लेवरेज इनकम कहते हैं। कौन सी इनकम कहते हैं? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। दोस्तों यही रहस्य है कामयाब लोगों का कि जितने भी लोग कामयाब हैं उन लोगों ने लेवरेज इनकम की है। लेवरेज इनकम की अगर मैं परिभाषा कहूं तो एक इंसान अपना समय बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीप्लाई या गुणा करके कमाता है, उसे दोस्तों लेवरेज इनकम कहा जाता है। क्या आप समझ पाए लेवरेज इनकम के बारे में? यस सर। तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, बड़े सपने पूरे करने हैं, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत सारे लोगों के साथ अपना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस सर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं मिस्टर राम की तरह। जो राम जो इनकम कमाते हैं उस इनकम को हम कहते हैं दोस्तों लीनियर इनकम। कौन सी इनकम? लीनियर इनकम सर। लीनियर इनकम। वेरी गुड। लीनियर इनकम किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति अपना समय, खुद का समय खुद बेचकर जो पैसा कमाता है दोस्तों, उसको लीनियर इनकम कहते हैं। आप बड़े अच्छे से समझे होंगे क्योंकि आप सुबह जाते हैं और शाम को 12 घंटे मेहनत करके आते हैं और आप 600 रुपये कमाते हैं और आपके मालिक को आपका दिन का उससे 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना कमा के देते हैं। आप कितनी भी मेहनत करते हैं दोस्तों, आपको मिलना सिर्फ आपके समय का पैसा है, व्यापार का पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो लीनियर इनकम है उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपना खुद का समय बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसको लीनियर इनकम कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप समझ पाए लेवरेज और लीनियर इनकम के बारे में? यस सर। तो आप कौन सी इनकम करना चाहेंगे साथियों? लेवरेज इनकम सर। लेवरेज इनकम करना चाहेंगे? यस सर। अब आप में सवाल होगा कि सर लेवरेज इनकम करना तो चाहते हैं मगर लेवरेज इनकम कहाँ होगा सर?
किस जगह पर सर लेवरेज इनकम होगा? क्योंकि लेवरेज इनकम करना है तो मैंने पहले भी बताया था कि लेवरेज इनकम करने के लिए हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फैक्ट्री फैक्ट्री, लगानी सर। पड़ेगी सर। फैक्ट्री लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ 1 करोड़ पैसा लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। नहीं है। सिर्फ पैसा नहीं दोस्तों, यहाँ आपको एक्सपीरियंस लगेगा कई सालों का। एक्सपीरियंस जिसे हम अनुभव कहते हैं। सिर्फ पैसा से व्यापार नहीं खुलता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छी जगह चाहिए, अच्छी लोकेशन वाली। मैं आपके जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए अगर मेरे लिखने में कहीं भूल होती है तो क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अच्छी Yes, जगह sir. चाहिए, क्योंकि व्यापार के लिए सबसे जगह कोई चीज मैटर करती है, तो उसमें से एक जगह भी कि आपका व्यापार कौन सी जगह आपने खोला है। आप उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ एक चीज रहता है कि आप करोड़ों रुपया लगा लेते हैं, फिर भी आपका दोस्तों रिस्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रिस्क सर। रिस्क। हर धंधे में रिस्क होता है, यहाँ पर भी। अगर आप इस धंधे में कामयाब हो जाते हैं तो डबल कर लेंगे, अगर आप इस धंधे में फेल हो जाते हैं तो आप यहाँ करोड़ों का लॉस कर देंगे। इसलिए रिस्क यहाँ 100% रहेगा दोस्तों। तो आपके अंदर सवाल होगा कि मैं सर कहाँ लेवरेज इनकम करूं? तो दोस्तों एक विकल्प है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग सर। दोस्तों एक विकल्प हमारे जैसे, जिसके पास बड़ा पैसा नहीं है, ज्यादा जीवन का अनुभव नहीं है, जिसके पास ज्यादा पढ़ाई या डिग्रियां नहीं है, जिसका परिवार बहुत ज्यादा पैसों के मामले में अमीर नहीं है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, जो आपने पहली बार नाम सुना होगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग 1940 अमेरिका में शुरुआत हुई थी। आज वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व स्तर पर काम करते करते 80 सालों से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग को हो गया है। और डायरेक्ट सेलिंग 1998 के अंदर भारत के अंदर आया था। आज भारत के अंदर लास्ट 25 सालों से लगातार डायरेक्ट सेलिंग चल रही है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ भारत नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रियों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चल रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग आज इतना बड़ा व्यापार है कि आज इसकी पढ़ाई के लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इसके कोर्स आ गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोगों ने जीरो से हीरो बने हैं। बहुत सारे लोगों ने जो आपने अपने जीवन में सपने सजोए हैं, वो सारे सपने और इससे भी बड़े सपने उन्होंने पूरे किए हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से समझाऊं, इसलिए मेरा प्रश्न आप सबसे रहेगा। पहला प्रश्न मेरा आप सबसे, कितने लोग हैं जो मेरी तरह साबुन यूज करते हैं? यस सर। हम सभी लोग करते हैं। यस सर। मैं भी करता हूं, क्योंकि मैं भी खूबसूरत दिखना चाहता हूं दोस्तों। मैंने भी सुना था कहीं कि मेरी खूबसूरती का राज ये है, तो मुझे लगा मैं भी साबुन यूज करता हूं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कौन सा साबुन यूज करते हैं? सरलॉक्स, लाइवाई। यस सर। बोलिए संतूर। कितने लोग संतूर यूज करते थे? या XYZ कोई भी ब्रांड यूज करते थे? चलिए आप कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई ब्रांड यूज करते ही होंगे। मान लीजिए आप कस्टमर हैं और आप संतूर साबुन यूज कर रहे थे, सोप यूज कर रहे थे, जिसकी कीमत 10 रुपए है। कितनी कीमत है? 10 रुपए सर। 10। अब ये कहां से लेके आए थे? सर रिटेल वाले के पास है। उसे हम कहते हैं दुकान वाला, जिसे हम व्यापार की भाषा में रिटेलर कहते हैं। दुकान वाले के पास लेके आए। दुकान वाला होलसेलर के पास लेके आया था। होलसेलर वाला दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, या तो दोस्तों हम ऐसे माने कि सिटी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और सिटी डिस्ट्रीब्यूटर वाला मैन्युफैक्चर से लेके आया। यानी कि माल बना, फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कस्टमर। आप तक पहुंचने में इतने सारे लोग उसके पास होकर माल आप तक पहुंचता है। संतूर साबुन 10 रुपए में यहाँ आप तक पहुंचा है। अब आपको कैसे पता चला कि सर यहाँ साबुन आया है? आप सीधे तो दुकान के पास गए नहीं और पूछा कि सर साबुन लाइए। नहीं दोस्तों, आपने
कहीं ना कहीं अखबार या कहीं ना कहीं टीवी के अंदर कोई ना कोई ऐड देखी होगी। ऐड क्या थी? हमारे देश में जाने माने अभिनेत्री या अभिनेता, और वो कहते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज संतूर है, आप भी संतूर यूज करिए और मेरी तरह खूबसूरत दिखिए। हमें लगता है कि चलो हम भी रवीना टंडन, हम भी ऐश्वर्या राय, हम भी कैटरीना कैफ, हम भी करीना कपूर बन जाएंगे और हम भी खूबसूरत दिखने लग जाएंगे। मगर दोस्तों ये सच्चाई नहीं होती, आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा केमिकल्स, बहुत सारी चीजें मिलावट होती है, मगर वो बोलने के पीछे उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। वही उनका व्यापार है, उनका धंधा, और उन्हीं की वजह से उनका घर चलता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इन सब में एक टीम होती है जिसको बोलते हैं एड टीम, जिसे हम हिंदी में कहें तो विज्ञापन टीम कहते हैं। कौन सी टीम होती है? विज्ञापन सर। विज्ञापन। एक और टीम होती है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं सेल टीम। सेल टीम का कार्य क्या होता है? क्योंकि माल यहाँ से बना यहाँ तक पहुँचाना, यहाँ तक पहुँचाना, कि हमें साबुन जब हमारे तक पहुँचता है तो कितने सारे लोगों के बीच में से निकल कर हमारे तक पहुँचता है। साबुन एक मात्र और मात्र उदाहरण है किस तरीके से हमारे तक कोई चीज बनती है और हमारे तक पहुंचती है, ये समझाना मेरा लक्ष्य था। दोस्तों अब हम समझते हैं कि जो चीज हमें 10 रुपए में मिली है वो यहाँ बनती कितने रुपए में होगी। जी हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपए में बनती होगी। कितने रुपए में? 2 से 3 रुपए 2 सर। से 3 रुपए में बनती होगी। दोस्तों यहाँ पहुंचेगी तो 4 में हो जाएगी, यहाँ 5 में हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगी 6 में, यहाँ 7 में, और दोस्तों यहाँ पहुंचते पहुंचते 8, 9 और 10, और वो चीज हमारे तक पहुंचते पहुंचते 10 के अंदर हो जाएगी। जो चीज 3 रुपए की थी, बीच का 7 रुपए का जो गैप है वो इतने सारे लोगों के बीच में बढ़ जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बनी हुई चीज का 7 रुपया ज्यादा तो दिया, मगर क्या इस बात की गारंटी है कि जो चीज आप तक पहुंची है वो इस चीज की क्वालिटी है? नो सर। नो। क्या जो उस चीज में टीवी या अखबार में जो चीजें बताई गई क्या उस बात में सच्चाई है? तो कि नहीं है दोस्तों। दोस्तों हम कस्टमर हैं। कस्टमर का मतलब होता है कष्ट करके मरना। और दोस्तों यहाँ हम 10 रुपये तो देते हैं मगर हम उसकी क्वालिटी से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों एक तरीका ये है मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक पहुंचाने का, जिसको कहते हैं टीएमपी। टीएमपी का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान यानी कि परंपरागत, कई सालों से ये प्लान हमारे देश में स्थापित है और इस तरीके से माल बनता है और हमारे तक बहुत सारे लोगों से होते हुए गुजर कर हमारे तक कस्टमर तक पहुंचता है। दूसरा तरीका है दोस्तों जिसको हम कहते हैं डीएमपी या डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डीएमपी क्या होता है कि सेम मैन्युफैक्चरिंग होता है और सीधा कस्टमर तक आता है। यहाँ पर भी 10 रुपए की वस्तु प्रोडक्ट ही हमारे तक हमें मिलेगा और यहाँ पर भी बनेगा 2 या 3 रुपए के अंदर। इसकी जो बनने की कॉस्ट होगी 2 या 3 में होगी, मगर यहाँ बीच में सिटी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, यहाँ बीच में होलसेलर नहीं होगा, रिटेलर नहीं होगा, यहाँ एड टीम, विज्ञापन टीम, शाहरुख खान, सलमान खान, किसी भी प्रकार की कोई हीरोइन भी नहीं होगी, यहाँ सेल टीम भी नहीं होगी। मगर दोस्तों यहाँ एक चीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करती है कि जो चीज यहाँ 7 रुपए बढ़ गए हैं इतने सारे लोगों के बीच में, वही पैसे बचाकर कंपनी एक बिजनेस प्लान तैयार करती है और 7 रुपए उस बिजनेस प्लान में डालती है। यानी कि दोस्तों जो 7 रुपए कस्टमर को मिलने चाहिए थे या इतने सारे लोगों में बढ़ जाता है, डायरेक्ट सेलिंग प्लान के अंदर वही 7 रुपया बिजनेस प्लान के अंदर आ जाता है और उस बिजनेस प्लान के थ्रू जो कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदता है उसे किसी ना किसी रूप के अंदर कितना भी परसेंटेज जो प्लान का परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो रिटर्न आता है। यहाँ कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री नहीं होती है, इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार है, आप खुद यूज कीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो इसको शेयर कीजिए
और दोस्तों ये प्लान है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग सर। इसकी शुरुआत 1940 अमेरिका के अंदर हुई थी। 80 साल हो गए दोस्तों इसको वर्ल्ड वाइड चलते चलते। हमारे देश के अंदर 25 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। और दोस्तों आज आप सभी को भी अवसर मिल रहा है बड़े सपने पूरे करने के लिए, लेवरेज इनकम करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब सवाल यह है कि सर कौन सी ऐसी कंपनी है जो वाकई ही डायरेक्ट सेलिंग के नियम के अकॉर्डिंग काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग जो आईडीएस है, हमारे देश के अंदर एक आईडीएस है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग संस्था ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनाई, उसके अकॉर्डिंग काम करने वाली कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों हमारे देश में आईडीएससी की 18 से 19 कंपनियां हैं आईडीएससी की मेंबर। उसमें से भारत की मात्र और मात्र 2 से 3 कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी है दोस्तों जिसके अंदर हम सभी लोग काम करता है। बड़े गर्व के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसका नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आप सभी को एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर मिल रहा है दोस्तों, जिसका नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए दोस्तों मैं आपको आज हमारी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी की शुरुआत आज से 20 साल पूर्व, 20 साल पहले दिल्ली के अंदर हुई थी। यानी कि हमारी कंपनी भारतीय कंपनी है। दिल्ली के अंदर 10 अगस्त 2003 के अंदर हुई थी दोस्तों। ये 10 अगस्त 2024 के अंदर हमारी कंपनी पूरे 21 साल सफलतापूर्वक पूरे करने जा रही है। आप एक ऐसी कंपनी के साथ जाने अनजाने में आ गए हैं जिस कंपनी को भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतिहास बनाने जा रही है, 21 साल पूरे करने जा रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस कंपनी की जिन्होंने नींव रखी थी, जो एक पौधा था, जो एक आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है और उसकी शाखाएं पूरे भारत के अंदर हैं, ऐसे 2 महान शख्सियत श्री चेतन हांडा सर और श्री संजीव छिब्बर सर, जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी की नींव रखी थी आज से 21 साल पहले। दोस्तों आज कंपनी पूरे भारत में हर राज्य के अंदर है और कंपनी के अंदर 50 लाख से ज्यादा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत है। दोस्तों कोई भी कंपनी बड़ी बनती है वो उसके बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर कंपनी के चलाने वाले लोग। तो दोस्तों मैं कंपनी के चलाने वाले 2 लोगों की बात करूं तो चेतन सर और संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उन्होंने जब शुरुआत की तो ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी हमारी तरह ही, और आज वो कंपनी इतने बड़े मुकाम पे हैं और उनको डायरेक्ट सेलिंग को करते करते 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। यानी कि दोस्तों हमारी कंपनी के जो कैप्टन्स है, जो चलाने वाले लोग हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी कंपनी सुरक्षित हाथों के अंदर है, क्योंकि उनको एक 25 सालों का अनुभव है। अब दोस्तों कंपनी आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है दोस्तों, वो है कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स। दोस्तों मैं गर्व के साथ कहता हूं कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चलने वाली कंपनियां कहती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मगर बहुत कम कंपनियां ही होती है जो कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग ही हम करते हैं और मार्केटिंग भी हम कहते हैं। दोस्तों मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका नाम अनन्या हर्बल है, जो दोस्तों आप ग्लेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अनन्या हर्बल का वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी ग्लेज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसका मतलब होता है कि आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि बाहर जितने भी XYZ में किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ, वो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर केमिकल्स, ज़्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आपकी त्वचा को बहुत बुरी तरीके से बुरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों हमारी एक लैब होती है जहाँ बहुत सारे जगह से निकलकर, लेबोरेटरी में से निकलकर हमारे तक बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हमारे तक पहुँचते हैं। दोस्तों हमारे पास ग्लेज के अंदर 150 से 200 प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेंज है। उसमें से हेल्थ
का न्यूट्रीफ्लो है, उसके साथ साथ आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक है जिसे हम FMCG कहेंगे। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति की मांग है और एक बार उपयोग करने के बाद बार बार जरूरत पड़ने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के अंदर। 75% से ज़्यादा हमारे देश के अंदर खेती के ऊपर लोग निर्भर हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी शुरू हुई तब से लेकर हमारी कंपनी का एक मुहिम किसानों के साथ जुड़ी रही, वो ये था कि जैविक खेती अपनाओ, जैव मुक्त खेती करो। दोस्तों, हमारे पास एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हैं जिसके बहुत सारे ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। मैं आपको मेरे खुद के अनुभव से, मेरे परिवार के अनुभव से, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे बहुत सारे साथियों के प्रोडक्ट यूज करने के अनुभव से मैं दिल खोल के पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि ग्लेज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं। जब आप एक बार उपयोग करेंगे, आप नहीं दोस्तों, कोई भी एक बार प्रोडक्ट उपयोग करेगा वो जरूर आपसे दूसरी बार मांगेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ग्लेज के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको ग्लेज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। क्या आप सभी लोग समझ पाए? यस सर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जिसकी वजह से मैं आपको सपनों की बात कर रहा था, ग्लेज के अंदर जिसकी वजह से आप सबके सपने पूरे होने वाले हैं, वो है दोस्तों बिजनेस प्लान। क्या है? बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, बिजनेस प्लान के नाम के ऊपर भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो मनी स्कैम करती है, कहती है कि ये पैसा लगाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको डबल हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी कहती है कि आप पैसे डबल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। तरह तरह के प्लान मार्केट में चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां कहती है कि आपको सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीदना है, मगर फिर नहीं खरीदना है। मगर दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि हम नेटवर्क बना रहे हैं। हम नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो नेटवर्क एक बार बना देंगे, वो बार बार हमारे लिए पैसा जनरेट करता रहेगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। वो इसलिए हम ऐसा नेटवर्क और बार बार पैसा इसलिए आएगा क्योंकि वो प्लान का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा खुल के हम प्लान के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे पहले जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो बिल्कुल फ्री है और आप BD बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही आप बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको पहला फायदा होता है, वो ये होता है कि ग्लेज के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर मिलते हैं। किस रेट पे मिलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मतलब क्या? आप जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा होता है। क्या लिखा होता है? MRP। आप दुकान से लेते हैं, आप मॉल से लेते हैं, आप जहां से भी लेते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं क्या इसकी प्राइस है। जो चीज लिखी होती है उसको MRP बोलते हैं। मगर दोस्तों, हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखी होती है, मगर जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट आपको DP रेट पे मिलता है। मैं आपको उदाहरण से एक प्रोडक्ट के लिए समझाना चाहूंगा। ग्लेज का टूथपेस्ट, हर्बल पंचतत्व टूथपेस्ट, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 74 है, जिसकी MRP 109 है। जब इन दोनों के बीच का गैप करें तो 35 रुपया है। दोस्तों, ये 35 रुपये आपकी बचत है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते तो आपको यही 35 रुपये नहीं बचते। मगर सिर्फ आपने आधार कार्ड दिया, आपने मोबाइल नंबर पे OTP आया और आपने ग्लेज से अपनी ID खुलवाई, तो आपको ग्लेज के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो आपको 25 से 30% सस्ते मिलने लग गए। ये पहला फायदा है दोस्तों ग्लेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का। अब सेकंड, जैसे ही आप ग्लेज के अंदर ये DP और MRP, हर प्रोडक्ट के ऊपर DP होती है, MRP होती है, और दोस्तों दो चीज और होती है, वो होती है PV और BV। ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आगे हम इस प्रोसेस में चलेंगे। PV और BV क्या होता है? दोस्तों, PV कैसे होती है? इस PV से प्रमोशन होता है और ये बिजनेस वॉल्यूम है। BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। BV आपकी BV नहीं दोस्तों, बिजनेस की BV याद रखिएगा। इसलिए
बीवी को कोई नहीं भूलता है। तो दोस्तों बीवी, हमारे जो चेक आने वाले हैं वो बीवी से आने वाले हैं। किससे आने वाले हैं? बीवी से आने सर। वाला है। याद रखिएगा, मैं बीवी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। चलिए, बीवी और पीवी, पीवी क्या होती है दोस्तों? पीवी कैसे निकलती है? तो कोई भी, आप उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, अगर एक पीवी उसकी यानी कि 20 रुपए की, कोई भी 20 रुपए की कीमत का प्रोडक्ट होता है तो उसका एक पॉइंट जुड़ता है। एक पीवी यानी कि 20 रुपए। उदाहरण मान लीजिए आप 100 रुपए की चीज खरीदेंगे तो यहाँ पर 5 पीवी निकल के आएंगी। कितनी पीवी निकल के आएंगी? 5 पीवी सर। और दोस्तों एक पीवी बराबर 6 बीवी, तो यहाँ 5 पीवी है तो इसकी बीवी कितनी निकल के आएगी? 30 पीवी। 30 बीवी। कितनी बीवी? 30 पीवी। यस। एक पीवी बराबर 20 रुपए की एक पीवी होती है दोस्तों, और 100 रुपए की हम गिने तो 5 पीवी निकलेगी और यहाँ 30 पीवी निकलेगी। क्या समझ पाए आप? यस सर। चलिए, अब दोस्तों हम बिजनेस प्लान में आगे बढ़ते हैं। आप इस प्लान को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप अपनी अपलाइन से भी संपर्क करेंगे। हमारे यहाँ समय की मर्यादा है। अब बीडी के बाद सीडी, पीडी, ईडी, एसडी और आरडी। दोस्तों डायमंड और ग्लोबल डायमंड। यहाँ सीडी बनने के लिए 300, यहाँ 1200, यहाँ दोस्तों 4800, एसडी बनने के लिए 15000 पीवी, आरडी बनने के लिए 30300 पीवी, और डायमंड बनने के लिए आपकी 3 अलग अलग लेग आरडी होनी चाहिए, और जीडीडी बनने के लिए आपकी 3 अलग अलग डायमंड होने चाहिए। अब हम यहां तक समझते हैं कि जैसे ही आप सभी ने कुछ छोटे कुछ बड़े सपने लेकर आए हैं, उसमें से एक सपना सबका होता है कि सर हम भी बाइक लेना चाहते हैं। यस यस सर। हम भी कार लेना चाहते हैं, हम भी हाउस फंड से घर लेना चाहते हैं, या हम भी कार लेना चाहते हैं, हम भी देश विदेश यात्राएं करना चाहते हैं। दोस्तों हमारी ग्लेज के अंदर जैसे ही आप ईडी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ईडी। उसके बाद आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है जिसका नाम ट्रैवल्स बोनस है। उसके साथ साथ कार, बाइक एंड कार, ये दोनों ही शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ हाउस इनकम, जिसे हम हाउस फंड कहते हैं, ये तीनों ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं ईडी लेवल के बाद। अब दोस्तों हमारी ग्लेज के अंदर ये तीनों चीजें, सब इस बिजनेस प्लान में इतनी ताकत है कि तीनों चीजें आप यहां से पूरी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब दोस्तों हमारा बिजनेस प्लान के अंदर अब जब हम खोल के समझेंगे तो उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप अपने अपलाइन के थ्रू संपर्क करेंगे कि सर हमें पीडी कैसे बनना है, ईडी कैसे बनना है, एसपी कैसे बनना है, आरडी कैसे बनना है। अब दोस्तों मोटे मोटे तौर के ऊपर अभी मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि ग्लेज के अंदर, किसके अंदर? ग्लेज के अंदर। ग्लेज के अंदर। आज आप ग्लेज के अंदर नहीं हैं दोस्तों, आज आप बाहरी मार्केट में हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप बाहरी मार्केट में आज आप काम कर रहे हैं और ये 2024 चल रहा है और आप जॉब कर रहे हैं, सभी लोग जॉब कर रहे हैं? यस सर। जॉब कर रहे हैं तो आपकी आज सैलरी मान लीजिए 20,000 है। कितनी है? 20,000। किसी की 15 होगी, किसी की 12 होगी, एवरेज लगभग सबकी 20,000 सैलरी है। 2025 के अंदर आपकी बढ़कर 25,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25,000 सर। 2026 के अंदर बढ़कर आपकी 30,000 हो जाएगी। हर साल 5-5 हजार बढ़ा रहा हूँ। आप सब भी जानते हैं कि ऐसा आज तक हुआ नहीं है सर, मैं 20 साल से हो रहा हूँ फिर भी नहीं बढ़ी है।
मगर फिर भी 2027 के अंदर 35,000 हो जाएगी, 2028 के अंदर आपकी 40,000 हो जाएगी, और दोस्तों 2029 के अंदर 45,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45,000 सर। 45,000 आपकी यहाँ पर सैलरी हो जाएगी। अगर मैं हर साल आपका पेमेंट, आपका पगार इंक्रीज 5,000 करता हूँ तो भी, जो आज तक आपका नहीं हुआ है, मगर मैं बड़ी पॉजिटिव, बड़ी सकारात्मकता के साथ ये बात रख रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होता है। यस सर। तो 5 साल के बाद आप हर महीने आज जो जॉब कर रहे हैं उससे 45,000 कमाने आप लग जाएंगे। अब दोस्तों आप ग्लेज में हैं, क्या है? ग्लेज में है सर। ग्लेज में है। और दोस्तों आप ग्लेज में हैं, 5 साल के बाद आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और 5वां। मैं बहुत नेगेटिव बात करने वाला हूं, इसलिए यहाँ बहुत पॉजिटिव मैंने बात की थी, यहाँ बहुत धीमे ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले साल कुछ नहीं बनते हैं और सिर्फ ईडी बनते हैं, क्या बनते हैं? ईडी सर। ज्यादा नहीं, आप हर महीने सिर्फ 5,000 कमा रहे हैं, सिर्फ 5,000, रिटेल प्रॉफिट, ये वो सब कुछ क्लब क्लब। दूसरे साल पूरे साल मर मर के काम करते हैं, आप एसडी बनते हैं, आपकी ज्यादा इनकम नहीं होती है, हम मानते हैं दोस्तों यहाँ 10,000 चलिए। और दोस्तों तीसरे साल आप जाकर क्या बनते हैं? आरडी बनते हैं। क्या बनते हैं? आरडी। आपकी यहाँ से कम दोस्तों यहाँ मानता हूँ 40,000, 50,000 और 1 लाख तक भी हो सकती है, मगर मैं ज्यादा नहीं, 40 से 50,000 मानता हूँ। आप जैसे ही छठे साल के अंदर डायमंड होते हैं, सॉरी चौथे साल में आप डायमंड बनते हैं, आपकी यहाँ मैं 2 लाख 5 लाख की बात छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 लाख की। और 5वें साल आप ग्लेज में ग्लोबल डायमंड बनते हैं, आपकी मंथली इनकम आज भी ग्लेज के अंदर महीने के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 साल तक कमाने वाले लोग हैं, उससे भी ज़्यादा है। मैं यहाँ महीने का बड़े सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों की सपने नहीं दिखा रहा हूँ। आप 5 लाख कमा रहे हैं, सिर्फ 5। अब मेरा सवाल है, क्या आप बाहरी मार्केट में अपनी पूरी जिंदगी खपा देंगे तो भी क्या आप 5 लाख तक पहुंचेंगे? नो सर। क्या पॉसिबल है? नो सर। दोस्तों मैं कम से कम बोला है 5 लाख रुपया। कितना बोला है? 5 लाख सर। 5 लाख रुपया मैंने कम से कम बोला दोस्तों ये पॉसिबल है, ये हो सकता है ग्लेज के अंदर। कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको ग्लेज के अंदर धीमे से धीमे काम करते हैं, फिर भी आपका किस तरीके से नेटवर्क बनेगा और किस तरीके से बड़ा पैसा आप तक आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब बोलेंगे सर हम क्या करें, सर हमारे पास तो इतनी स्पीड है नहीं, काम धीमे धीमे सर हम काम कर सकते हैं। सर आप तो बोल रहे हैं 1 महीने में 4 डायरेक्ट डाल दीजिए, 6 डायरेक्ट डाल देंगे, हम पीडी भी नहीं बन पाएंगे। मगर इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 1 महीने में 1 डायरेक्ट नहीं लगा पाएगा? नो सर। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप 1 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर कितनी डायरेक्ट डाल देंगे आप? 1। चलो 1 डायरेक्ट भी डालते हैं तो आप हर महीने इंक्रीज करते हैं तो साल के बाद बहुत बड़ी टीम बनते हैं। मगर दोस्तों हम साल की बात कर रहे हैं, हम महीने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 1 साल के अंदर। वन ईयर, आप पूरे साल के अंदर, आप ऐसे व्यक्ति हो, आलसू हो, आपकी आदतें गंदी है, आप धीमे धीमे काम करते हो, फिर भी अगर आप काम करते हो तो 1 साल में कितने लोगों की टीम बना लेंगे? सर 12 लोग, 12 महीना में 12 लोग। कितने लोगों की टीम बना लेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? यस सर। क्या मैं मान दूं कि आप पूरे साल के अंदर 200 लोगों की टीम बना लेंगे? यस सर। हमारी ग्लेज में ऐसे रिकॉर्ड है जिन्होंने 1 साल के अंदर 2000 लोगों की टीम बना ली। याद रखिएगा, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में ग्लोबल डायमंड बन गए, 1 साल 1.5 साल में डायमंड बन गए। चलिए दोस्तों आप लगेगा सर 2000, चलिए हम 200 मानते हैं। कितना मानते हैं?
तो दो सर सर क्या पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर चलिए 200 भी बहुत छोड़ दीजिए क्योंकि आवाज आपका धीमा आ रहा है। हम पूरे साल में सिर्फ 20 की बात मानते हैं कि पूरे साल आप काम करते हैं, आपकी टीम साइज हो जाती है 20। कितनी? 20 सर 20। ये पहला साल था और दूसरे साल के अंदर भी जैसा बाप ऐसा बेटा। आप मास्टर कॉपी है, आपकी डाउनलाइन भी, आपकी जेरोक्स कॉपी निकलेगी, तो वो लोग भी आएंगे तो आपकी तरह ही काम करेंगे धीमा धीमा। तो ये 20 लोग आपकी तरह ही काम करेंगे और वो 20 लोगों की टीम बनाएंगे तो दूसरे साल 400 लोगों की टीम बन जाएगी। कितने लोगों की टीम बन जाएगी? 400 लोगों की सर 400 लोगों की टीम बन जाएगी। अब 400 लोग ऐसे भी तो है ना जिसको शादी करनी है, जिसको छठ पूजा में जाना है, होली पे जाना है, कुछ सीरियस नहीं है, कुछ बोल रहे हैं जिंदगी कट जाएगी, अरे कौन करेगा, इतना कुछ चल ही तो रहा है भाई, दाल रोटी का जुगाड़ तो हो रहा है। तो उसमें से 200 लोग निकल जाते हैं। कितने लोग निकल जाते हैं? 200 लोग पीछे बचते हैं 200 लोग काम करने वाले। तीसरे साल, थर्ड ईयर, ये 200 लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-20 लोगों की टीम बनाते हैं तो यहाँ 4000 लोगों की टीम बनती है। कितने लोगों की टीम बनती है? 4000 लोगों की सर 4000। सेम एजेटिक हम इसको कम कर देते हैं आधा, तो पीछे बचते हैं 2000 लोग। 2000 लोग चौथे साल 20-20 लोगों की टीम बनाते हैं तो यहाँ हो जाता है 2000 गुणिया 20, यानी कि हो जाता है यहाँ पर 40,000। कितना? 40,000 सर 40,000। इसमें से भी आधा कर देता हूँ 20,000 के आधा निकल जाते हैं, आधा रहते हैं। 5वें साल आपके पास 20,000 लोगों की टीम है और वो 20 लोगों का काम बनाते हैं, तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर जो टीम बनती है दोस्तों वो 4 लाख लोगों की बनती है। कितने की? 4 लाख लोगों की सर कितने की बनती है? 4 लाख 4 लाख। 4 लाख लोगों की यहाँ पर आपकी टीम बनती है। 4 लाख में से हम आधी कर देते हैं दोस्तों 2 लाख। कितने कर देते हैं? 2 लाख सर 2 लाख लोगों की टीम है दोस्तों। 2 लाख लोग कहीं पर भी रहेंगे, किसी भी जगह पर रहेंगे, वो एक चीज करेंगे, सुबह उठकर क्या करेंगे? ब्रश, जिसे हम टूथपेस्ट यूज करना कहते हैं, वो नहाएंगे, साबुन यूज करेंगे, किचन में जाएंगे, तेल यूज करेंगे, मसाला यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे। वो जो चीज उसकी जीवन जरूरत है वो हर महीने कम से कम, कुछ करे ना करे दोस्तों, वो 2000 रुपए की LCC करेंगे। आप LCC से परिचित है, मगर मैं आप आज को जरूर डिटेल में समझाऊंगा LCC क्या होती है। अगर दोस्तों ये लोग 2 लाख लोग, अगर ये 2 लाख लोग हर महीने 2000 का LCC करते हैं, कितने का? 2000 का सर 2000 का LCC करते हैं, तो ये जो बिजनेस निकल के आता है दोस्तों वो करोड़ों का आता है। आई थिंक लगभग मुझे समझ आ रही, मैं गणित में बहुत वीक था, तो लगभग यहाँ 4 करोड़ का निकल के आएगा। कितने का? 4 करोड़ का सर 4 करोड़। अगर हम 4 करोड़ की बात करें, अगर हमारी कंपनी हमारे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग 102% पैसा बांटती है, अगर 100% छोड़ दो और 2% भी पैसा बांटती है यहाँ पर, तो 1 करोड़ का 2% यानी कि 2 लाख, 2 करोड़ का 4 लाख, 8 करोड़ का 8 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 8 लाख रुपए यानी कि अगर 4 करोड़ में से 2% भी हमें प्लान में हमारे अकॉर्डिंग आता है तो भी हमारा महीने की इनकम दोस्तों यहाँ 8 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 8 लाख रुपए सर 8 लाख रुपया महीने का यहाँ से दोस्तों पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप काम नहीं कर रहे हैं, अब आपके लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी मेहनत कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करने लग गए। दोस्तों हमारा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर जैसे ही आप शुरू करते हैं तो शुरू के टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको PD बनने में, ED बनने में, SD बनने में, RD बनने में। उसके बाद जैसे ही आप लीडर खड़े कर देते हैं, आप जैसे मास्टर कॉपी खड़े कर देते हैं, उसके बाद आपकी मेहनत कम होते जाती है और आपकी इनकम
बड़ी होती जाती है, फिर आप डायमंड बनते हैं और मेहनत कम होती है, फिर आप ग्लोबल डायमंड बनते हैं, आपकी मेहनत और कम होते जाती है। तो क्या आप भी ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं? यस सर। चलिए दोस्तों, आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं वो सभी लोग ग्लोबल डायमंड है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी एक काम को कर सकता है, तो यस, मैं और आप भी कर सकते हैं। और ग्लेज के अंदर अनगिनत उदाहरण हैं जो जीरो से हीरो बने। ऐसे उदाहरण भी है जिनकी पढ़ाई नहीं थी, बावजूद ग्लेज में आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे लोग भी थे जिनकी अच्छी पढ़ाई थी, वो भी ग्लोबल डायमंड है। और दोस्तों, ऐसे लोग भी थे जिनको ना भाषा आती थी, ना ज़्यादा पढ़ाई थी, और यहाँ तक कि वो दूसरे घरों के अंदर पहुँचा करती थी, सब्जी बेचा करती थी। ऐसे हम सब की ग्रेट अपलाइन एक ऐसे उदाहरण जो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसे सुभद्रा दीदी अगर ग्लेज से महीने का लाखों कमा सकते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है कि हम भी कमा सकते हैं। चलिए, आप सभी ग्लोबल डायमंड को भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो आप सपना बनाए हैं ग्लेज के अंदर, छोटे सा छोटा और बड़े सा बड़ा, वो सारे पूरे होंगे, क्योंकि ग्लेज में इतनी ताकत है कि वो सारे सपने आपके पूरे कर सकती है। इसलिए मैंने आपको पहला कहा था कि आप अपनी सोचने के अंदर कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि देने के लिए ग्लेज बैठी है, सोचना आपको है। तो आज के बाद आप 8,000 का मत सोचिएगा। आप जो 8,000 की सोच रहे हैं वो 80,000 का सोचिए। जहां 80,000 का सोच रहे हैं वहां आप 8 लाख का सोचिए। जहां आप 8 लाख का सोच रहे हैं वहां 8 करोड़ का सोचिए। और दोस्तों, जहां 8 करोड़ का सोचिए हैं वहां 80 करोड़ का सोचिए। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी सोच बहुत ताकतवर है। जो आप सोचेंगे वही चीज, क्योंकि आदमी जहां तक सोचेगा वहीं तक पहुंच पाएगा। इसलिए जब सोचना ही है तो बड़ा सोचिए, क्योंकि सोचने का टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। कि आपने आज करोड़ों का सोच लिया और सुबह टैक्स, इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आ गए। दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आज के बाद आप बड़ा सोचिए, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल बेहतरीन बिजनेस प्लान है ग्लेज का, जहां से आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो क्या आज के बाद आप बड़े सपने देखेंगे? यस सर। आज रात को जब सोए तो ये महसूस करके सोइए कि मेरे पास, मैं ग्लेज का एक ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आने वाले टाइम के अंदर जब मैं ग्लोबल डायमंड होगा, मेरे पास ऑडी, मर्सिडीज, लग्जरी लाइफ होगी, मेरे पास बच्चों के लिए अलग कार होगी, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होगा जिसके अंदर अलग अलग कमरे होंगे, मेरे पास अपने खुद के बड़े बड़े फार्म हाउस होंगे। मैं सालाना बहुत सारी विदेश यात्राएं करूंगा अपने परिवार के साथ, और अपने माँ बाप को बहुत सारे तीर्थ धाम घूमने के लिए लेके जाऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस आपको एक बार ग्लोबल डायमंड बनने की देरी है। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। चलिए दोस्तों, आप सभी को एक और बिजनेस प्लान का हिस्सा बताता हूं, जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग करता है, जिसका नाम LCC है। जिसकी वजह से आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, और वो नेटवर्क जब आपका काम कर रहा होगा, तो परिस्थिति अगर कोरोना जैसी होगी या कुछ भी होगी, आपकी इनकम कभी बंद होने वाली नहीं है। उसकी वजह दोस्तों LCC है, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉयल कस्टमर क्लब। लॉयल कस्टमर क्लब ये क्या होता है? तो आपकी हर महीने की 2,000 की जो जरूरत है, वो आप कहीं ना कहीं दुकान से लेते हैं, वही चीज आप ग्लेज से लेते हैं। तो उदाहरण मान लीजिए, आप यहाँ पर 2,000 का लेते हैं, तो पहले महीने आपका यहाँ वाउचर आता है 200 रुपए का। कितने रुपए का आता है? 200 रुपए का सर। दूसरे महीने आपको जरूरत तो हर महीने ही पड़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि पहले महीने ही पड़ेगी, हर दिन पड़ेगी और हर महीने आपकी जरूरत रहेगी। तो वहीं पर ही 200 रुपए है, वो आपका वाउचर में रूप में आ जाएगा। तो देंगे आप 2,000, और आपको जो सामान मिलेगा वो मिलेगा 2,200 रुपए का। दोस्तों, इसी तरीके से वाउचर बढ़ते बढ़ते छठे महीने मान लीजिए आपका वाउचर यहाँ पहुंच गया, यहाँ 250 का वाउचर आया, तो आपका वाउचर यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुंच गया 400 रुपए का। कितना? 400। तो छठे महीने आप देते हैं ग्लेज को 2,000, और ग्लेज आपको सामान देगी 2,400 रुपए की। उसी तरीके से 8वें महीने आप ग्लेज के अंदर काम करते हैं, और आपका वाउचर 600 रुपए का पहुंच गया, तो ग्लेज को आप देते हैं 2,000, और ग्लेज आपको देती है 2,600 रुपए के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, 12 महीने हो गए, आपका वाउचर 1,000 रुपए का पहुंच गया। कितने का पहुंच गया? 1,000 रुपए सर। 1000 रुपए का सर। यस,
1000 का। तो ग्लेज को आप देंगे 2000 और आपको प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे 3000 रुपए के। कितने के मिलेंगे? 3000 के सर। दोस्तों ये तो बात थी कि सर ये तो बहुत कमाल की चीज है, हर महीने आपका वाउचर बढ़ रहा है, जो आज तक ना कभी हुआ है और ना मुझे लगता कभी होगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब यहाँ तक दूसरी कंपनियां पहुंचेगी तब हम कुछ अलग लेवल पे होंगे। ये सोच सिर्फ चेतन सर की हो सकती है और संजीव सर की हो सकती है दोस्तों। यही यूनिक चीज है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, ग्लेज के अंदर। अब दोस्तों यहाँ कमाल की बात यह है कि जैसे ही 12 महीने पूरे होते हैं तो ये जो वाउचर है 1000 रुपए का वो केस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कैश में सर। 13वें महीने आपको 2000 का प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ देंगे 1000 रुपए और आपको केस के रूप में जो वाउचर है वो केस में बदल जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2000 का प्रोडक्ट्स। कितने का प्रोडक्ट्स मिलेगा? 2000 का सर। 2000 का प्रोडक्ट्स। यानी कि जब पहली बार आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो 50% आपको सस्ता मिलने लग गया और ये वाउचर दोस्तों बढ़ते बढ़ते 1000 की जगह 1800 तक जा सकता है। 1800 तक जा सकता है। जिस दिन मान लीजिए आपका वाउचर 1800 तक पहुंच गया उस दिन आप देंगे 200 रुपए और आपको प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों 2000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो राइस ब्राइन आज 200 रुपए का है वो जिस दिन 1800 का हो जाएगा उस दिन आपको यही राइस ब्राइन 18 से 20 रुपए में पड़ेगा। क्या मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 लीटर ऑयल आपको सिर्फ 18 से 20 रुपए में मिलेगा? नो सर। नो दोस्तों, ये सिर्फ पॉसिबल है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। इसके लिए मैं खुद उदाहरण हूँ दोस्तों। आज मेरा वाउचर 2400 रुपए का आता है, इसका मतलब मैं 200 रुपए देता हूँ और मुझे 2600 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट्स पहली बार टूथपेस्ट मुझे 74 में मिला था, आज वही प्रोडक्ट्स मुझे आज ओनली फॉर 7 से 10 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों ये पावर है ग्लेज के बिजनेस प्लान का एक हिस्सा एलसीसी। चलिए दोस्तों, अभी हमने एलसीसी समझा है। अब हम समझते हैं कि सर हमें कहां लाखों कमाने की जरूरत है, हम क्यों लाखों कमाएं। मगर मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज 35 साल है, 40 साल है, 40 साल है या 30 साल है। मेरा सवाल है कि जब आप 20 साल के थे, 18 साल के थे और आज 30-40 साल के हैं, तब जो पेट्रोल मिलता था आज 90 रुपये 94 तक मिलता है, 90 रुपये तक मिलता है। मगर क्या उस दिन भी 90 तक मिलता था? नो सर। आज गेहूं की कीमत 1 केजी की लगभग 30-35 रुपया है। क्या उस टाइम भी 30-35 रुपया थी? नो सर। नहीं। उस टाइम शक्कर की कीमत 40-45 रुपये थी? नहीं, उसकी आधी थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये महंगाई है जो कभी भी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। सरकार कोई भी आ जाए, वो कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, थर्ड कोई भी सरकार आ जाए, वो इनकम कभी भी, वो महंगाई कभी भी नीचे आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है दोस्तों, लोग बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक महंगाई का रेशियो बताने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी रेटिंग के ऊपर मत जाइएगा, मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रेशियो का, महंगाई रेशियो का। हमारे देश में कुछ साल पहले, ऐसा मान लीजिए आज से 100 साल पहले, रुपए के अंदर कोई भी आदान प्रदान नहीं होता था, लेन देन नहीं होती थी। जो भी लेन देन होती थी वो वस्तुओं की होती थी, किसी चीज की होती थी। मान लीजिए मुझे आज जरूरत है गेहूं की, तो मैं आपको किसी न किसी रूप के महंगाई रेशियो की आज से 100 साल पहले कोई भी चीज आदान प्रदान होती थी, किसी भी चीज की लेन देन पैसों में नहीं होती थी, रुपए में नहीं होती थी, वस्तु में होती थी। मान लीजिए मुझे गेहूं चाहिए तो मैं कुछ आपको दूंगा, उसके बदले में गेहूं की जगह मैं बाजरा दूंगा, आप मुझे गेहूं देंगे। हर चीज की आदान प्रदान वस्तुओं के अंदर होती थी। मगर 1920 आया, तब दोस्तों हमारे देश में रुपए का चलन शुरू हुआ और उस टाइम 1 महीने का घर चलाने के लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। कितने की जरूरत पड़ती थी? 1 रुपए की। 1 रुपए की, यस, 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। अब दोस्तों जैसे जैसे टाइम समय बढ़ता गया, 20 साल आगे बढ़ते हम, तो 1940 के अंदर 1 रुपए की जगह 1 महीने का घर चलाने के लिए, एक घर चलाने का मतलब आपकी जरूरत की चीजें, आप
अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे हो, आपके मनपसंद चीज़ें खा पा रहे हो, अच्छी जगह रह पा रहे हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। 10 रुपये घर चलाने के लिए चाहिए थे। 1960 के अंदर यहाँ एक जीरो और बढ़ता है, 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। और दोस्तों 1980 के अंदर 100 की जगह एक जीरो और बढ़ा 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपए सर। 1000 रुपये की जरूरत पड़ती थी। और दोस्तों 1980 के बाद 2000 आता है और 2000 के अंदर एक जीरो और बढ़ जाता है, यानी कि महीने का 10,000 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 10,000 सर। 10,000। और 2020 दोस्तों 2020 के अंदर एक जीरो और बढ़ जाता है, तो यहाँ 1 लाख की जरूरत पड़ती है। कितने की जरूरत पड़ती है? 1 लाख के देखो सर। ये आपके ऊपर है कि आप कैसी जिंदगी जिएंगे। मैं बात कर रहा हूँ अच्छी जगह रहने के लिए, आपकी मनपसंद की छोटी कार लेने के लिए, आप अच्छा घर में रहने के लिए, आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में छोड़ने के लिए, आप वेकेशन के अंदर हॉलिडे एंजॉय करने के लिए, कम से कम आपकी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी आज भी 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। 1 लाख से आप मर्सिडीज नहीं चला सकते, 1 लाख से आप देश विदेश नहीं घूम सकते, 1 लाख से आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, मगर आपकी घर की जरूरत बिना टेंशन आपकी पूरी होगी। जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें, आज जो चीजें हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो हमें कॉम्प्रोमाइज चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम 2020 के अंदर 1 लाख की जरूरत है, तो समझ लीजिए 2040 के अंदर कितने की जरूरत पड़ेगी? तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ 10 लाख हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि जो आप कर रहे हो आज, वो अगले 15 साल के बाद क्या आप 10 लाख तक पहुंचेंगे? नो क्या सर। नौकरी कर रहे हैं, क्या नौकरी तक आप लाखों तक पहुंचेंगे? नो सर। मैं आपसे कहूंगी आज भी लाख की जरूरत है, आपकी इनकम महीने की 20-25 हजार नहीं है। यहाँ पर भी लाख तक पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, फिर भी आप लाख तक नहीं पहुंचेंगे। मगर याद रखिए आज 90 रुपये का पेट्रोल है, मगर 10 साल के बाद ये 900 रुपये में हो जाएगा, 500 रुपये में हो जाएगा। तो अगर वो 10 से 20 हजार सैलरी हो जाएगी तो सैलरी नहीं बढ़ी है दोस्तों, वो तो महंगाई के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी को बढ़ाया गया है। ऐसा ही है? यस सर। इसलिए दोस्तों आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप रुक सकते हैं, महंगाई रुकने वाली नहीं है। आप स्टॉप रह सकते हैं, महंगाई नहीं रह सकती है। इसलिए आज आपकी इनकम होनी जरूरी नहीं, मजबूरी है। अगर आज भी आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। एक बार एक जगह पर गेहूं डाले हुए थे और कबूतर उसको धीमे धीमे खा रहा था। उसके सामने एक बिल्ली आई, कबूतर की नज़र उस बिल्ली के ऊपर गई और बिल्ली की नज़र उस कबूतर के ऊपर गई। जैसे कबूतर ने देखा तो उसे लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे खा जाएगा ये बिल्ली, और बिल्ली को लगा कि यार बड़ी अच्छा मौका है, मेरा आज का खाना मिल जाएगा। तो कबूतर ने सोचा कि इससे बचने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। क्या बंद कर लेता हूँ? आंखें। दोस्तों वहाँ कबूतर आंखें बंद कर लेता है और जल्दी से बिल्ली आती है और उसको खा जाती है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके बंद आंख करने से महंगाई रुकने वाली नहीं है। अगर आप आंखें बंद कर देंगे महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई रूपी बिल्ली एक दिन आपको पूरी तरीके से खबोच लेगी और आप दब जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दबे नहीं, अपने जीवन में आपकी जीवन की जरूरत चीजें खरीदने के लिए भी ग्लेज के अंदर मेहनत करें पूरी ईमानदारी के साथ। क्या तैयार है? यस सर। अब दोस्तों ग्लेज के अंदर आप जो मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत आप करेंगे, मगर आपको पैसा डबल आएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है ग्लेज के अंदर एक चीज की वजह से, जिसका नाम स्टार आरडी है। हर चीज के अंदर दोस्तों स्टार होता है। कहते हैं ना ये बॉलीवुड में स्टार है, ये भोजपुरिया स्टार है, ये टॉलीवुड का स्टार है, टॉलीवुड मींस साउथ का स्टार है, ये कहते हैं कि ये क्रिकेट का स्टार है, ये कहते हैं ये हॉलीवुड का स्टार है। उस तरीके से दोस्तों ग्लेज के अंदर भी स्टार होता है, और जो स्टार होता है ना उसकी प्राइस अलग होती है, उसकी कीमत अलग होती है। यस या नो? यस सर। स्टार में और सामान्य में फिर क्या फर्क? इसीलिए ग्लेज में एक चीज पावरफुल है जिसका नाम स्टार है। दोस्तों स्टार आरडी की बात कर रहा हूँ। अब स्टार आरडी कैसे बना जाएगा?
तो जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो 0 महीना होगा, और अगले 6 महीनों के अंदर 0 + 6 महीने के अंदर अगर आप आरडी बन जाते हैं तो आपके पीछे दोस्तों स्टार लग जाता है, तो आप आरडी नहीं बनते हैं, आप स्टार आरडी बनते हैं। क्या बनते हैं? स्टार आरडी सर। तो क्या आप स्टार आरडी बनना चाहेंगे? यस सर। मगर सवाल ये होगा सर मैं क्यों स्टार आरडी बनूं? बनी तो जाना, आरडी ही बन जाना। मगर दोस्तों कहते हैं ना कि एक ही चीज करने से, अगर सिर्फ समय का फर्क हमने किया, समय को समझा, तो यहाँ मेरे पैसे डबल आ सकते हैं, तो मैं क्यों ना स्टार आरडी बनूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज स्टार आरडी की पावर बताने वाला हूं कि आप भी ग्लेज के अंदर किस तरीके से एक चमकता हुआ स्टार बन सकते हैं। दोस्तों ग्लेज के अंदर जैसे ही आप स्टार आरडी बनते हैं, उसके बाद आज नहीं तो कल आप सिर्फ आरडी बनने के लिए थोड़े ग्लेज में आए, आप तो आपकी जीवन यात्रा लंबी है, आप आरडी के बाद डायमंड बनेंगे। मगर याद रखिए एक बार स्टार लग जाएगा वो जीवन भर कभी जाने वाला नहीं है। तो आप स्टार आरडी हो तो क्या बनेंगे? फाइनली आप स्टार डायमंड बनेंगे, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अब डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेंगे? जब आपकी 3 अलग अलग लैब आरडी बनेगी। अब चलिए मैं मानता हूं, यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं शर्मिला जी का। शर्मिला जी ग्लेज के अंदर अभी पीडी है और ये काम करते करते अगले 3 महीनों के अंदर स्टार आरडी बन जाएगी, और मैं ग्लेज में आरडी हूँ। मैं दोस्तों मेरी गलत आदतों की वजह से, अपलाइन की बात को ना मानने की वजह से, आज मैं खुलेआम स्वीकारता हूँ, मैं अपलाइन की बात को ना मानने की वजह से, अपनी गलत आदतें की वजह से, गलत आदतें क्या था? झूठ बोलना, अपलाइन के संपर्क में न रहना, आलस के अंदर रहना, ट्रेनिंगों को महत्व न देना, काम के अंदर हरामखोरी करना, ये सब कुछ करने की वजह से दोस्तों मेरे पास एक अवसर था ग्लेज के अंदर स्टार बनने का, वो चला गया। आज मेरे पास सब कुछ है मान लीजिए, मगर स्टार नहीं है। तो मेरे अंदर एक चीज जरूर है कि जीवन में ग्लेज जब भी अवसर देगी स्टार बनने के लिए, अगर मुझे उस टाइम खेत भी बेचना पड़ेगा, साला हम बेच देंगे और स्टार आरडी बन जाएंगे, क्योंकि आज मुझे पावर इसका पता है। दोस्तों यहाँ स्टार आरडी की बात कर रहे हैं, तो स्टार आरडी बनने के लिए उसके बाद आप डायमंड बनते हैं। तो मान लीजिए आरडी है तो डायमंड बनेगा, और स्टार आरडी है तो स्टार डायमंड बनेगा। यहाँ मान लीजिए एक डायमंड है और उसकी पूरी टीम में 300 सेल हुई। कितनी सेल हुई? 300 सर। 300 सेल हुई। तो यहाँ उसका परफॉर्मेंस बोनस, उसका सारे के सारे ईडी क्लब, ट्रैवल क्लब, हाउस क्लब, एसडी क्लब, ये सारे क्लब, परफॉर्मेंस बोनस और डीडी क्लब, ये सारे मिलाकर मान लीजिए, ज्यादा नहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ मान लेते हैं 2.5 लाख से 3 लाख का चेक आएगा। ठीक है? यस सर। मगर जैसे ही आप डायमंड नहीं, आप स्टार डायमंड होते हैं और आपकी टीम में इतनी ही सेल होती है, 300 सेल ही होती है, तो यहाँ जितनी इनकम आई वो सेम इनकम आएगी। मगर उसके अलावा ग्लेज के अंदर एक क्लब है जिसका नाम है स्टार क्लब। इस स्टार क्लब से दोस्तों आपको यहाँ जो 2.5 लाख रुपया आया है, उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा दोस्तों यहाँ 3 से 4 लाख रुपया एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि यहाँ डायमंड का चेक 2.5 लाख रुपया बन रहा है, तो यहाँ स्टार डायमंड का चेक सीधा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपया बन रहा है दोस्तों। यानी कि उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा बन रहा है। तो आप क्या बनना चाहेंगे, डायमंड या स्टार डायमंड? स्टार डायमंड। आपको स्टार डायमंड बनने के लिए सबसे पहले स्टार आरडी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्टार आरडी सर। स्टार आरडी। याद रखिए मेरी तरह अगर आप भी समय बर्बाद करते हैं, खराब आदतें अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ट्रेनिंगों का महत्व नहीं समझते हैं, काम में हरामखोरी करते हैं, तो दोस्तों आप स्टार से चूक जाएंगे। अगर आपकी ऐसी एक भी आदत है, आज से आप ठान लीजिएगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं ग्लेज में स्टार आरडी नहीं बन जाता हूँ। समय बहुत सीमित है, याद रखिएगा, सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीनों के अंदर आपको स्टार आरडी बनना है दोस्तों। यहाँ आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, यानी कि सालाना इनकम इसकी 30 लाख होगी तो इसकी सीधी 60 लाख और 70 लाख होगी। आप 1 साल के बाद घर बनाने का सोच रहे हैं तो 30 लाख का घर बनेगा और यहाँ 60 लाख का बनेगा। तो अब आपको निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों ग्लेज के अंदर सिर्फ स्टार क्लब से आज भी हमारे जितने भी स्टार डायमंड, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मंथली महीने का 8 लाख 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा रहे हैं।
ये अवसर आपके पास भी है दोस्तों स्टार आरडी बनने का। अब आपके ऊपर है कि आप ये सोने में गवा देंगे या कुछ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों स्टार बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सिर्फ स्टार याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि सर ये स्टार क्लब से एक्स्ट्रा पैसा कैसे आता है? तो ग्लेज के अंदर जितना भी बिजनेस होता है, ग्लेज आज भारत के अंदर है, कभी 2 लोगों की ग्लेज थी, आज लाखों लोगों की ग्लेज है। ग्लेज अब रुकेगी नहीं, ग्लेज अब गुणा होने वाली, मल्टीप्लाई होने वाली। कभी दिल्ली में थी, आज पूरे भारत में अलग अलग जगह पर ग्लेज काम कर रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में विदेशों में जाएगी। तो ग्लेज का टर्नओवर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर, बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा टर्नओवर तो स्टार का इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। स्टार क्लब में ज्यादा पैसा आएगा आपको। यानी कि दोस्तों आपको सिर्फ आपकी टीम से पैसा नहीं आएगा, ग्लेज में काम करने वाला हर डिस्ट्रीब्यूटर उससे भी आपको पैसा आएगा, क्योंकि आप स्टार होंगे दोस्तों, स्टार होंगे। तो ग्लेज में सबसे पावरफुल लेवल है दोस्तों स्टार आरडी है। तो आज के बाद आपका सपना पहले पेज के ऊपर बना लीजिए कि सर मुझे एक ही चीज चाहिए, वो स्टार, स्टार और स्टार चाहिए। क्या तैयार हैं आप सभी लोग? यस सर। तो दोस्तों आप ईमानदारी से मेहनत करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरे लगन के साथ काम करते हैं, तो आपको स्टार आरडी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जाते गाते आप सभी के लिए कुछ लाइनें हैं, सुनना चाहेंगे? यस सर। कहते हैं ना कि सपने, किसी ने बहुत खूब कहा है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच। जय गेलवे, जय भारत। जय गेलवे, जय भारत सर। थैंक यू। थैंक यू।